आज हम जिनकी कहानी में गहरे उतर रहे हैं वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी जिंदगी में ताकत और गहरी इबादत दोनों एक साथ देखने को मिलती थी, जो बड़ा अनोखा मेल है। हम बात कर रहे हैं पैगंबर दाऊद अलैहिस्सलाम की, एक बहादुर योद्धा, एक इंसाफ पसंद बादशाह और अल्लाह के एक नबी। और यही मेल उनकी कहानी को इतना दिलचस्प बनाता है। अक्सर हम देखते हैं कि सत्ता इंसान को आध्यात्मिकता से दूर ले जाती है और गहरी आध्यात्मिकता वाले लोग सत्ता से दूर रहते हैं। लेकिन यहाँ एक ही इंसान में ये दोनों चीजें अपने चरम पर थीं। ये समझना अपने आप में एक चुनौती है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो उनकी जिंदगी के अलग अलग पहलुओं पर रोशनी डालते हैं। एक गुमनाम नौजवान से लेकर एक ताकतवर साम्राज्य के बादशाह बनने तक का सफर। तो आज हमारा मकसद सिर्फ उनकी कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि सत्ता और विनम्रता, ताकत और इबादत का ये संतुलन उन्होंने कैसे बनाए रखा। बिल्कुल। और ये भी देखेंगे कि उनकी जिंदगी के वाकयों में आज के लीडर्स और आम इंसानों के लिए क्या सबक छिपे हैं। जी, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो कहानी का पहला बड़ा मोड़ आता है एक जंग के मैदान में। उस वक्त बनी इसराइल के राजा थे तालूत, और दाऊद एक आम नौजवान थे। कोई शाही खानदान नहीं, कोई बड़ा फौजी तजुर्बा नहीं। हाँ, और यही बात इस कहानी को इतना दमदार बनाती है। अगर वो किसी शाही खानदान से होते, हाँ बिल्कुल, तो उनकी जीत को शायद ताज्जुब की नजर से नहीं देखा जाता। उनका आम होना ही इस बात पर जोर देता है कि ये जीत उनकी नहीं, अल्लाह की तरफ से थी। उनके पास जो सबसे बड़ी दौलत थी वो थी उनका मजबूत ईमान और गजब की हिम्मत। और उस हिम्मत का इम्तिहान भी कोई छोटा मोटा नहीं था। सामने थी जालूत यानी गोलियत की फौज। अब हमने कहानियों में सुना है कि जालूत एक बहुत लंबा चौड़ा और ताकतवर योद्धा था, लेकिन मामला सिर्फ एक आदमी का नहीं था, है ना? यही असल नुक्ता है। हमें समझना होगा कि जालूत सिर्फ एक दानव जैसा दिखने वाला आदमी नहीं था। वो उस वक्त की एक सैन्य महाशक्ति, फिलिस्तीनियों का चैंपियन था। उनकी सेना के पास बेहतर हथियार थे, बेहतर संगठन था। वो एक स्थापित सैन्य शक्ति थी, जबकि बनी इस्राइल की कौम बिखरी हुई और एक तरह से हौसला खो चुकी थी। तो ये लड़ाई सिर्फ दो लोगों की नहीं, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री पावर और एक कमजोर कौम के बीच की थी। सोचिए, कोई उस सेना में एक सिपाही है, रोज सुबह उठकर जालूद को मैदान में गरजते हुए देखता है और हिम्मत जवाब दे जाती है। सब डरे हुए हैं, और फिर एक दिन एक लड़का आता है जिसके पास पारंपरिक तलवार ढाल भी नहीं, बस एक गुलेल है। माहौल पूरी तरह से नाउम्मीदी का था। हर कोई शारीरिक ताकत और हथियारों का हिसाब किताब लगा रहा था, और उस हिसाब से तो जीत नामुमकिन थी। लेकिन दाऊद का नजरिया अलग था।